पर केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हुआ है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा का सिक्योरिटी रिव्यू होगा। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा। 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। हेलीकॉप्टर क्रैश जहां पर हुआ उस जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद कैसे आग लग गई, मौसम क्या इसका विलन है या लापरवाही, यह भी जानना जरूरी है। और एक एरियल तस्वीर आपके सामने, केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत, एक पायलट समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत। ये तस्वीर देखिए कैसे वहां पर बर्फबारी के बीच रेस्क्यू का कार्यक्रम चल रहा है। रेस्क्यू इस वक्त चल रहा है। आप देखिए एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। पास में गिरे मलबे में आग लग रही हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ के पास जो हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसकी तस्वीरें हैं। और देखिए इसी हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, अब वो भी दिखाते हैं आपको। हेलीकॉप्टर हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदना है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर पीड़ित परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। आइए आपको यह भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जो सीएम धामी हैं उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जांच के आदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केदारनाथ हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है और अब इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने ट्वीट करके कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने, मौसम के खराब होने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। घना कोहरा और जीरो विजिबिलिटी होने की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। सवाल यह है कि अगर मौसम खराब था और मौसम खराब होगा, ऐसी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी, तो फिर ये चॉपर या ये हेलीकॉप्टर उड़ान क्यों भरता है? खराब मौसम में लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है इस निजी कंपनी पर। सवाल यह भी है कि इस निजी कंपनी को इतने खराब मौसम में उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी गई? क्या प्रोसीजर होता है जब कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा होता है, ये आपको बताते हैं। केदारनाथ में देखिए बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और हाल के दिनों में तो कुछ ज्यादा ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और केवल हेलीकॉप्टर से दर्शन के लिए जाने और वापस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं कि कब कब ऐसे हादसे हुए हैं। केदार घाटी के लिए साल 2003 में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई और उसके बाद वहां कई हादसे हो चुके हैं। यहां सबसे पहले साल 2010 में बिग वॉल पर देखिए, यह आंकड़ा आपके सामने। सबसे पहले 2010 में एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर में पंखे से वहां पर एक शख्स का सिर कटने की घटना सामने आई थी। अभी हम 18 अक्टूबर की दिखा रहे हैं। आप देखिए आज जो 7 लोगों की मौत हुई है वो आप देख रहे हैं। 18 अक्टूबर 2022, 7 लोगों की मौत। लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ, 6 यात्री घायल हुए। आप देखिए इसके बाद यहां पर 3 अप्रैल 2018 देखिए MI-17 बिजली के तार से उलझकर एक चॉपर वहां पर क्रैश होता है। इसके बाद आप देखिए 2013 में इसी जगह के आसपास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 21 जून को 2013 के आसपास वहां पर एक हेलीकॉप्टर जहां आज हुआ है 25 जून 2013 एक MI-17 राहत कार्य के दौरान क्रैश हुआ था। ये तमाम हादसे बताते हैं कि ये पहला मामला नहीं है। सेना के पायलट को पायलट समेत 20 जवान शहीद हुए थे 25 जून 2013 को। ये तमाम ये जो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के हादसे हैं ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक वो पूरा रूट भी बताएंगे। हम बताएंगे आपको कि कैसे वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर जब केदारनाथ से उड़ा तो गरुड़ चट्टी के पास जहाँ आया वो जगह कहाँ पड़ती है, फिर नीचे आप गौरी कुंड और फाटा जहाँ पर हेलीपैड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन भी जुड़ेंगे, आपको एनिमेशन के जरिए वो दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ वो जो हेलीपैड है, कौन कौन से जगह वो बेस है
वो सब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये एनिमेशन है, ये केदारनाथ मंदिर जहां पर दर्शन किए जाते हैं, यहीं से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और गरुड़ चट्टी के पास यहां पर ये क्रैश होता है। फिर यहां नीचे जाने का रास्ता है, गिनुरबानी, रामबाड़ा, गौरीकुंड जहां पर हेलीपैड है और फाटा यहां पर हेलीपैड है। कुमार, आप आइए मेरे साथ, यहां आइए, ज्वाइन कीजिए मुझे। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता, जो आपको पूरा ये मैप समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ है। कुमार, ये गौरीकुंड और फाटा जहां से लोग यहां हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और केदारनाथ मंदिर तक जाते हैं, ये गरुड़ चट्टी जहां पर यह हादसा हुआ, इसको प्ले करिए, फिर से ये एनिमेशन प्ले करिए। आपको बताएंगे कि केदारनाथ से कैसे ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और फिर यहां पर आकर गरुड़ चट्टी के पास क्रैश होता है। कुमार, देखिए गौरव, मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। एक, जो रामबाड़ा जो जगह लिखी हुई है, रामबाड़ा से अभी एक नई सड़क बनी है, क्योंकि पहले जो लोग केदारनाथ की यात्रा करते थे वो इसी गरुड़ चट्टी होकर केदारनाथ जाते थे और इसके बीच में यहाँ से मंदाकिनी नदी बह रही है। अब जो नई सड़क बनी है उसके हिसाब से गौरीकुंड से रामबाड़ा आते हैं और रामबाड़ा से दूसरी ओर, मतलब इस एरिया से बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली होते हुए केदारनाथ धाम की जाती है। लेकिन अगर हम हेली की बात करें, जो हेलीकॉप्टर की बात करें, वो गौरीकुंड से अभी भी उड़ते हुए, दिनुपानी होते हुए, गरुड़ चट्टी होते हुए सीधे यहाँ पे केदारनाथ पे लैंड करती है। तो एक तरीके से हेली का जो रूट है वो पुराना रूट ही है। अब बात हो रही है कि आखिरकार गरुड़ चट्टी पे जो जहाँ पे हुई है उस जगह की मैं बात बता रहा हूँ। केदारनाथ से तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त है जो बताया जा रहा है। उस वक्त हेलीकॉप्टर वहां से जो है वो लैंड किया है और लैंड करने के बाद गरुड़ चट्टी के पास एक स्लाइड टर्न है। टर्न से मेरा मतलब है कि टर्न होकर रामबाड़ा घाटी में आप घुसते हैं, तो वो जो स्लाइड टर्न है उस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वहां अचानक से फॉग आया है। बता रहे हैं, जो कुमार बता रहे हैं, फॉग की बात बहुत जरूरी है, इस पर आएंगे। कुमार, थोड़ा आप आगे आ जाइए। कुमार, आप फ्रेम से बाहर जा रहे हैं, एक बार जरा पीसीआर वो एनिमेशन फिर से प्ले कीजिए। जो ये पूरा एनिमेशन है, हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि कैसे ये पूरा ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये जो मंदिर है केदारनाथ मंदिर, यहां से ये चॉपर उड़ता है, ये देखिए, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये आता है उसकी चपेट में और फिर ये गरुड़ चट्टी के पास ये क्रैश होता है। इसको यहां जाना था, ये जो नीचे आप देख रहे हैं कुमार, ये गौरीकुंड फाटा, ये जो हेलीपैड से यहां पर जाना था। बिल्कुल, सवाल है कि आखिर ये क्रैश कैसे हुआ, ये वजह पता चली? देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से केदारनाथ से जब ये चॉपर उड़ा है तकरीबन 12 बजे के आसपास, तो उड़ते के साथ ही आप रामबाड़ा घाटी में जो है वो राइट की ओर टर्न करता है। वो जो पूरा जो एविएशन का रूट है, जैसे आप टर्न करते हैं तो टर्न करने के बाद बताया जा रहा है कि वो एक वैक्यूम था और वहां पे अचानक से फॉग क्रिएट हुआ, जैसा कि बताया जा रहा है, और उस फॉग में वो हेली उलझ के रह गया और वो डेंस फॉग को क्रॉस नहीं कर पाया। किशोर रावत हमारे साथ है, हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर रहे हैं देहरादून से। किशोर, क्या उत्तराखंड के मौसम विभाग ने यह संभावना जताई थी कि वहां पर बारिश हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है, या वहां पर कोई ऐसा ही फॉग हो सकता है? बताइए जरा, क्योंकि यह बहुत बड़ी लापरवाही का भी सवाल बन चुका है। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए, जिसमें रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ धाम है, वहां के लिए हल्की बारिश, बर्फबारी और मौसम खराब होने की जानकारी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि जो 3000 या 3500 मीटर से ऊपर वाले इलाके हैं उन जगहों पे हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। केदारनाथ धाम भी 3000 मीटर से ऊपर का इलाका है। तो यानी जब पूरी जानकारी दी गई थी और ये कहा गया था कि उन इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है, और जब बारिश और बर्फबारी होगी तो निश्चित तौर पर फॉग क्रिएट होगा, यानी बादल आएंगे और उस घाटी में लगातार, चाहे बारिश, क्योंकि वहां का एक टाइमिंग होती है, 12, 1 बजे और 2 बजे के करीब हल्की बारिश जरूर होती है और हल्का फॉग जरूर होता है। तो जाहिर सी बात है ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए थी।